तो पुतिन के साथ भारत के रिश्ते मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर तलवार की धार पर चलना है। भारत तेल खरीद करके यूक्रेन वॉर में रूस को फंड कर रहा है। ये बहुत बड़ा आरोप भारत के ऊपर था और एक तरीके से भारत को यूक्रेन वॉर में खलनायक के तौर पर पेश करने की कोशिश भी थी। और देखिए, पुतिन जैसा आदमी जो रूस का राष्ट्रपति है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभा में है। और जब नरेंद्र मोदी कुछ बोलते हैं तो चीन भी डर जाता है, पाकिस्तान भी डर जाता है, कश्मीर में लोगों की हालत खराब हो जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके 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 व्यक्तिगत मित्र है। यहाँ तक कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जब सीज फायर हुआ तो क्या रूस भारत के साथ खड़ा हुआ? बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ। उल्टे रूस ने पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश की है। आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देख लीजिए जिस तरीके से भारत की मीडिया वो चीन को पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है या अमेरिका को पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है और बार बार ये जताने की कोशिश करता है किस तरीके से ड्रैगन को तो हाथी ने पटक के मार दिया है। यानी कहने का मतलब ये कि चीन भारत के सामने कुछ भी नहीं, उसकी कोई औकात नहीं है। तो एक तरफ चीन वो देश है जो भारत के साथ सैनिक स्तर पर भी एक तनावपूर्ण रिश्ते में है, दूसरा आर्थिक स्तर पर भी भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और ऐसे हालात बनाना चाहता ताकि भारत चीन के साथ जाके खड़ा हो जाए और उसकी जी हुजूरी करे। उस चीन के साथ रूस अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश लगातार कर रहा है। या दोनों तरफ बैलेंस बनाने की कोशिश करता रहा भारत, फिर न इधर का रहेगा न उधर का रहेगा। पिछली विदेश नीति में शायद हम ऐसा ही देख रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा क्या भारत के लिए संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण है? क्या मोदी पुतिन मीटिंग से अमेरिका और यूरोप नाराज हो जाएंगे? और क्या रूस से दोस्ती बचाते बचाते भारत पश्चिमी देशों को खो देगा? या फिर मोदी सरकार ऐसा बैलेंस बना लेगी जिससे दो नावों में सवारी भी सुरक्षित रहे? आज बात उस अहम दौरे की जो दिल्ली के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2 दिन की भारत यात्रा आज से शुरू हो रही है और यह दौरा सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि एक संतुलन का भारी खेल भी है। एक तरफ रूस जो भारत का पुराना भरोसेमंद साथी है और दूसरी तरफ यूरोप और पश्चिम जिनके साथ भारत व्यापार बढ़ाना चाहता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी फाइनल करना चाहता है। इधर फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के राजदूतों ने पुतिन पर हमला बोला, वो भी भारत की जमीन पर और पुतिन की यात्रा के ठीक पहले। यानी एक तरह से भारत पर भी दबाव डालने की कोशिश की गई। अब सवाल यह है, भारत किसकी सुने, किसे खुश करे और किसे नाराज होने से बचाए? सबसे बड़ी चुनौती यही है कि 5 दिसंबर को होने वाली घोषणाओं में रूस को लगे कि भारत उसके साथ मजबूती से खड़ा है और पश्चिमी देश जो अगले महीने भारत आने वाले हैं इन समझौतों पर ज्यादा आपत्ति ना करे। तो क्या भारत ये कर पाएगा या दोनों तरफ बैलेंस बनाने की कोशिश करता रहा भारत, फिर न इधर का रहेगा न उधर का रहेगा? पिछली विदेश नीति में शायद हम ऐसा ही देख रहे हैं। आशुतोष सर जी, पुतिन का दौरा भारत के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण और कितना संवेदनशील मामला है? देखिए, ये तो खतरों से खेलना है, एक तरीके से ये भी कहेंगे तलवार की धार पे चलना है और इसमें खतरे काफी हैं फ्रॉम राजनयिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, विदेश नीति के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस पुतिन के ऊपर इस वक्त जो पूरा का पूरा यूरोप है और अमेरिका, उनका ये कहना है कि दरअसल पुतिन ने यूक्रेन पे हमला करके एक हमलावर देश का रुख अख्तियार किया है और जिसकी वजह से पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी इशू है। तो पुतिन के साथ भारत के रिश्ते कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर तलवार की धार पर चलना है और इसकी वजह से आपने देखा कि भारत के ऊपर अमेरिका ने 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था, जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता हुआ साफ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि उसके एवज में भारत जो रूस से लगातार ऑयल खरीद रहा है उसमें थोड़ी कमी भी आई है, लेकिन एक जमाने में जब भारत रूस से ऑयल खरीदता था तो उसका प्रतिशत तकरीबन 2% था, लेकिन जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से वो बढ़ के 40% के आसपास हो गया है। और जो ट्रेड, बायलेटरल ट्रेड भारत और रूस के बीच में ऑयल को लेके $10 बिलियन का था, वो आज की तारीख में $68.7 बिलियन का ट्रेड हो गया है। तो भारत और रूस के रिश्तों में ऑयल परचेज यानी जो तेल की खरीद है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचना भी हो रही है और अमेरिका ने इसी वजह से भारत के ऊपर एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ भी लगाया हुआ है। तो यानी भारत और रूस के रिश्ते इस वक्त एक ऐसी दिशा में चल रहे हैं जिसमें ना तो उनके साथ रहना उचित है और ना ही उनको छोड़ना उचित है। तो इस संदर्भ में अगर हम देखेंगे कि पुतिन जो भारत की यात्रा पर आए हैं, इसको अमेरिका और यूरोपियन देश किस तरीके से देख रहे होंगे, ये बहुत आसानी से समझी जा सकती है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब पुतिन की यात्रा होने वाली थी उसके कुछ दिन पहले ही
जिस तरीके से 3 यूरोपीय देशों ने कि जो उनके उनके भारतीय अनुयायी हैं, जो फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने एक लेख, और उस लेख में उन्होंने पुतिन की जम की आलोचना की है। लेकिन इस लेख का जो संदर्भ है वो पुतिन की आलोचना नहीं है, क्योंकि पुतिन की आलोचना तो सारे देश कर रहे हैं इस वक्त। तो ये लेख भारतीय मीडिया में 3 बड़े देशों के जो राजदूत है वो क्यों ये बात लिख रहे हैं, या डिप्लोमेट है वो क्यों इस बात को लिख रहे हैं? वो दरअसल भारत को संदेश देना चाह रहे हैं। भारत को संदेश दे रहे हैं कि आप जिस तरीके से पुतिन को एक राजकीय सम्मान दे रहे हैं और अपने यहाँ उनका आदर सत्कार कर रहे हैं, ये उचित नहीं। और इसलिए मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि पुतिन का भारत यात्रा इस वक्त भारत के लिए बहुत कठिनाई पैदा करेगा, तलवार की धार पर चलने जैसा होगा। और भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर काफी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उन्होंने पुतिन को इतनी इज्जत क्यों दी कि उनको एक राजकीय सम्मान के तौर पर यहां बुलाया जा रहा है। तो उस संदर्भ में बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो लगातार अपनी विदेश नीति को किसी दूसरे देश के दबाव में या प्रभाव में नहीं करता। उसको इंडिपेंडेंट तौर पर अपनी विदेश नीति को चलाने का पूरा अधिकार है, और मुझे लगता है कि उस दिशा में ये बढ़ा हुआ कदम है। लेकिन जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का पालन कैसे करेगा, उन चुनौतियों से पार कैसे पाएगा, अमेरिका और यूरोपीय देशों को कैसे समझा पाएगा कि भारत दरअसल अपनी विदेश नीति को अपने स्तर पर तो चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो पुतिन के समझाने पर या पुतिन के किसी प्रभाव में है, या वो यूक्रेन युद्ध में वो पुतिन के साथ है। क्योंकि आपको याद होगा पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल उनका जो प्रशासन था उनकी तरफ से कहा गया था कि भारत तेल खरीद करके यूक्रेन वॉर में रूस को फंड कर रहा है। ये बहुत बड़ा आरोप भारत के ऊपर था, और एक तरीके से भारत को यूक्रेन वॉर में खलनायक के तौर पर पेश करने की कोशिश भी थी, और संदेश भी था कि आप पुतिन के जितना करीब आएंगे, रूस के जितना करीब आएंगे, वो भारत के लिए हितकर नहीं होगा, सही नहीं होगा। आशुतोष सर, तो आपने कहा कि रूस के साथ, पुतिन के साथ भारत का ना ज्यादा दूर जा सकता है, ना वो उसके पास आ सकता है, लेकिन अब इसमें तो बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन भारत बैलेंस करने के कारण पिछला इतिहास हमने देखा है कि इधर भी साथ हो जाते हैं, उधर भी साथ हो जाते हैं, तो फिर तो और राजनीति खराब हो जाएगी, विदेश नीति हमारी। और दूसरा, एक होता है बैलेंस करना, दूसरी तरफ उसमें हमारी एक मीडिया भी है, वो इतना हो अल्लाह करेगी, इतना हो अल्लाह करना शुरू हो गया है कि विदेशी लोग भी जो उसको देख रहे होंगे, तो क्या एक तरफा पूरा माहौल वैसे भी बन जाता है, पर खराब मीडिया भी इसमें एक रोल निभाएगी? देखिए, मीडिया की वजह से तो भारत की विदेश नीति का हाल बुरा हुआ ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि कश्मीर के मसले पर आज से कई साल पहले जब सरकार ने कमेटी बनाई थी कि वो जाके जमीन पे देख के आए कि दरअसल वहां पे क्या हालात हैं और उन हालात का कैसे मुकाबला किया जाना चाहिए, तो उस कमेटी ने उस वक्त के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को एक रिपोर्ट दी थी, और उसमें साफ तौर पे कहा था कि भारतीय मीडिया को कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि उनकी वजह से कश्मीर में हालात काफी बिगड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देख लीजिए, जिस तरीके से भारत की मीडिया वो चीन को पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है, या अमेरिका को पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है, और बार बार ये जताने की कोशिश करता है किस तरीके से ड्रैगन को तो हाथी ने पटक के मार दिया है। यानी कहने का मतलब ये कि चीन भारत के सामने कुछ भी नहीं, उसकी कोई औकात नहीं है, और चीन को एक तरीके से बड़े खलनायक विलन के तौर पेश करने की कोशिश करता है। उसका भी नुकसान कहीं ना कहीं भारत को हुआ है। तो भारतीय मीडिया को ये समझना चाहिए, खासकर टेलीविजन चैनल्स को समझना चाहिए कि आप जिस तरीके से विदेश नीति के मामले में असंवेदनशीलता और नासमझी का परिचय देते हैं, वो दरअसल भारत की विदेश नीति को नुकसान पहुंचाता है, भारत को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि सरकारी पक्ष ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी की छवि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर पेश की जाए, एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर पेश की जाए कि पूरी दुनिया उनके औ में है, पूरी दुनिया उनके आभा मंडल में पूरी तरीके से मंत्रमुग्ध है। और देखिए, पुतिन जैसा आदमी जो रूस के राष्ट्रपति है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभा में है, और जब नरेंद्र मोदी कुछ बोलते हैं तो चीन भी डर जाता है, पाकिस्तान भी डर जाता है, कश्मीर में लोगों की हालत खराब हो जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके व्यक्तिगत मित्र है। लेकिन पिछले 5-6 महीनों में अगर आप देखें, खासतौर पहलगाम घटना की बाद से, तो क्या पहलगाम घटना के बाद रूस ने पाकिस्तान की किसी तरीके से आलोचना की कि आतंकवाद के मसले पर? यहां तक कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जब सीज फायर हुआ, तो क्या रूस भारत के साथ खड़ा हुआ? बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ। उल्टे रूस ने पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश की है, वहां इन्वेस्टमेंट करने के रास्ते उसने खोजे हैं। वो रूस आज की तारीख में चीन के बेहद करीब है, वो चीन जिससे भारत अपने रिश्तों को बेहतर करने की तो कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन और भारत के बीच में रिश्ते बहुत ही तनावपूर्ण है।
जिस तरीके से हमने गलवान में देखा था कि हमारे कितने सैनिकों की जान गई थी, वो शहीद हुए थे, और चीन लगातार भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। चीन रेयर अर्थ मेटल भारत को देने से मना कर रहा था, चीन भारत को यूरिया फर्टिलाइजर देने से मना कर रहा था, जिसकी वजह से भारत के अंदर यूरिया की क्राइसिस खड़ी हो रही थी, या जिसकी वजह से भारत में जब आप रेयर अर्थ मेटल नहीं देते हैं तो उसका असर क्या होता है? उसका असर ये होता है कि हमारे यहाँ जो तमाम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या जो फोन बनाने की पूरी प्रक्रिया है उस पर असर पड़ता है। तो एक तरफ चीन वो देश है जो भारत के साथ सैनिक स्तर पर भी एक तनावपूर्ण रिश्ते में है, दूसरा आर्थिक स्तर पर भी भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और ऐसे हालात बनाना चाहता ताकि भारत चीन के साथ जाके खड़ा हो जाए और उसकी जी हुजूरी करे। उस चीन के साथ रूस अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश लगातार कर रहा है, बल्कि मैं ये कहूं कि आज की तारीख में रूस जो है वो चीन का सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि भारत अगर ऑयल खरीद रहा है तो भारत से ज्यादा रूस से ऑयल चीन खरीद रहा है। तो जब हमने सीज फायर हुआ और पूरी दुनिया ने देखा कि रूस भी भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ, तो वैसी स्थिति में हम अपनी विदेश नीति के बारे में क्या टिप्पणी करें। लेकिन एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि रूस से यानी सोवियत यूनियन से हमारे रिश्ते बहुत ऐतिहासिक है, बहुत पुराने हैं। जब 1971 की लड़ाई हुई थी, जब जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, जब अमेरिका ने भारत को आंख दिखाई थी, उस वक्त सोवियत यूनियन भारत के साथ खड़ा था मजबूती के साथ। और दूसरी बात यह है कि भारत रूस के साथ अपने रिश्तों को तोड़ना अफोर्ड भी नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारा हमारा जो सैनिक साजो सामान है वो हम रूस से खरीदते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये बिल्कुल तलवार की धार पर चलना होगा, और उसमें गिरने का भी खतरा है और कामयाबी के साथ जो है आगे निकलने का भी की भी उम्मीद है। तो इसलिए बहुत संभल के चलना होगा, और खासतौर पर जो भारतीय मीडिया है उसको पुतिन की यात्रा को ऐसे प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए जैसे कि कोई बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इसका असर निश्चित तौर पर भारत यूरोप के रिश्तों में पड़ेगा, इसका असर निश्चित तौर पर भारत अमेरिका के रिश्तों में पड़ेगा, खासतौर पर अमेरिका के साथ, जो अमेरिका नहीं चाहता कि पुतिन जो है वो किसी तरीके से उनके लिए कोई एग्जिट रूट मिले। आपने देखा कि इस वक्त यूक्रेन वॉर के समय में भी एक युद्ध को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और पुतिन पर लगातार अमेरिका हमलावर भी है। हालांकि जो फॉर्मूला दिया है वो फॉर्मूले में ऐसा लगता है जैसे रूस के साथ खड़ा है, लेकिन ऐसा परसेप्शन जो बन रहा है वो भी ठीक बात नहीं। तो भारत के लिए मुश्किल है, लेकिन ऐतिहासिक दोस्ती है, और पुतिन अगर भारत आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करने की जरूरत से नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा।